प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ किया है विश्वासघात। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में मिलेगा सम्मान। और नवरात्रि में सड़क पर पंडाल लगाने पर होगी कार्रवाई। डोंगरगढ़ में रुकेंगी 8 यात्री ट्रेनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणी है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी को लगातार मजबूत कर रहा है। कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और आर्द्र भूमि का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने चीतों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। यह आतिथ्य सत्कार का एक उदाहरण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनाकर बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा और विकास के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जनादेश पर वार किया। 50% से ज्यादा आबादी बिहार की गरीब आबादी है। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। बिहार के घरों में 100% बिजली पहुंचाने का काम किया। मेरी माताएं बहनें बैठी है, लाखों की संख्या में गैस के सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 5 लाख तक बिहार की 50% आबादी को स्वास्थ्य का पूरा खर्चा माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। जोर से ताली बजाना मेरी ये बात के बाद। 2 साल तक कोरोना के टीके लेने के बाद 2 साल तक हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
श्री शाह ने कहा कि बिहार को विकास के लिए भाजपा की जरूरत है। उन्होंने लोगों से इसके पक्ष में वोट देने को कहा। श्री शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के चारों जिले भारत के अभिन्न अंग हैं और किसी को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। श्री शाह ने किशनगंज में सांसदों, विधायकों और भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर राजनीतिक हालात की जानकारी ली। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर पूरे देश में अपना डंका बजाया है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ईस्ट जोन के जिलों में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन पुरस्कारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन की राज्य की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन में हर साल अच्छा काम कर रहा है। इन अच्छे कामों की बदौलत प्रदेश को प्रतिवर्ष शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की स्वच्छ भारत मिशन टीम अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेगी और छत्तीसगढ़ देश के सबसे साफ सुथरे राज्यों में शुमार होगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। बाकी के समाचार इस संदेश के बाद। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ एंड इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के अवसर पर राजनांदगांव जिले के आस्था मूक बधिर स्कूल के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का आयोजन पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र भारत सरकार के राजनांदगांव शाखा द्वारा आयोजित किया गया। CRC सेंटर के डायरेक्टर के राजू ने बताया कि सेंटर दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से दिव्यांग समाज में समावेश हो सके। इस संस्था के अंतर्गत हम सभी प्रकार के दिव्यांगजनों जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत आती हैं, उन सभी का एंड टू एंड रिहैबिलिटेशन का कार्य करते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के तहत आज इंटरनेशनल वीक ऑफ पर्सन विद डेफ पीपल मनाया जा रहा है। यह साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा 19 से 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। कार्यक्रम के प्रभारी एवं CRC सेंटर के प्रोफेसर स्मिता महोबिया ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत CRC सेंटर 19 सितंबर से 25 सितंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ डे मना रही है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत कंपोजिट रीजनल सेंटर राजनांदगांव और आस्था स्कूल की तरफ से इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ जो कि 19 से 25 सितंबर के सीध मनाया जा रहा है और आज स्पेशली 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, ड्राइंग के डिस्ट्रीब्यूशन, रैली, रंगोली और भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही हर एक दिन में हर एक जगह पे भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संबंध में लोगों को जागरूक करना और सांकेतिक भाषा की स्थिति को समृद्ध करना है। केंद्रीय जल व स्वच्छता विभाग के सचिव विकासशील छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे दुर्ग, धमतरी और कोंडागांव जिले में जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। विकासशील ने आज दुर्ग जिले के तरा, देवादा, पतोरा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां हो रहे कार्यों की जमीनी हकीकत देखकर फीडबैक लिया। उनके साथ छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर टोपेश्वर वर्मा और क्रीड़ा विभाग के सीईओ आलोक कटियार भी मौजूद थे। विकासशील और जेजेएम टीम के सदस्यों ने गांव में भ्रमण के दौरान घरों पर जाकर पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली और जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों और पेयजल की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की। इस दौरान केंद्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने मौके पर ही फील्ड टेस्ट किट से पानी की जांच कराई। लोगों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजना चला रही है। इस योजना के जरिए जांजगीर चांपा जिले के सैकड़ों युवा सीधे रोजगार से जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक जिले में सबसे अधिक रोजगार सृजन का रिकॉर्ड बनाया है। जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी पंकज दुबे ने बताया कि इस योजना के जरिए युवाओं में नया जोश और जुनून दिख रहा है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ लेने वाली यंग माइंड जनरेशन आज देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही है। सभी को रोजगार मिल पाना संभव नहीं है, इसीलिए सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके माध्यम से लोग लोन लेकर के उसमें सब्सिडी भी मिलता है, जिसके माध्यम से अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, साथ में अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने लिया हुआ है, जैसे कि रेणु अग्रवाल, इन्होंने सिलाई कार्य के लिए लिया हुआ है। भुवन भास्कर सी, इन्होंने ढाबा के लिए लिया हुआ है। प्रवीण शर्मा पशु चारा निर्माण के लिए लिया हुआ है। आपका सुनीता कश्यप, इन्होंने फ्लाई एश ब्रिक्स के लिए लिया हुआ है। और सूरज पटेल, इन्होंने चॉइस सेंटर के लिए लिया हुआ है, जिसके माध्यम से ये खुद को तो रोजगार दे ही रहे हैं, साथ में अपने साथ अपने नीचे कई लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना से लाभान्वित लोगों का कहना है कि काम की तलाश में बाहर जाने पर जितनी आमदनी होती थी उतना आने जाने में ही खर्च हो जाता था, लेकिन इस योजना से लाभान्वित होकर हम आर्थिक रूप से मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले बेरोजगार था, मैंने रोजगार के लिए लोन अप्लाई किया था। लोन लेकर के मैंने इस दुकान की स्थापित किया है। इस दुकान में कपड़े का दुकान है, मोबाइल दुकान है, ऑनलाइन काम करता हूँ। एक काम में लड़के की भी रखा हूँ, इससे मेरे को काफ़ी आमदनी हो जाती है। और मेरा दुकान में एक रहने वाला लड़का है, वो भी अच्छा खासा काम करता है। इससे पहले हम बिलासपुर में काम करता था, डेली के अप डाउन में परेशानी होती थी और इनकम भी कम था, खर्चा ज़्यादा था, इसलिए मैं लोन फाइनेंस करके अपना दुकान खड़ी करी हूँ और उसमें मेरे को अच्छा से लग रहा है और संतुष्ट भी हूँ। उल्लेखनीय है कि पीएमईजीपी योजना की शुरुआत 2008 में हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब केवीआईसी ने एक वित्त वर्ष में 1 लाख से अधिक नई इकाइयां स्थापित की हैं। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों की बैठक ली। रायपुर कलेक्टर ने आयोजकों से कहा है कि सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक अब रात 10 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास गरबा या जगराता का आयोजन करती है तो इसके लिए एडीएम की अनुमति जरूरी होगी। इधर श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। नवरात्रि पर्व पर डोंगरगढ़ से गुजरने वाली 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज देने की तैयारी चल रही है। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कुर्ला हटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। वहीं गोंदिया दुर्ग मेमू लोकल को रायपुर तक चलाने का फैसला लिया गया है। इसी तरह हटिया कुर्ला एक्सप्रेस, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, पुरी कुर्ला एक्सप्रेस, कुर्ला पुरी एक्सप्रेस ट्रेनें भी कुछ समय के लिए डोंगरगढ़ में रुकेंगी। और अब खेल। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आज राजधानी रायपुर में समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी समेत 15 देशों के 500 से अधिक शतरंज खिलाड़ी शामिल हुए।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री उमेश पटेल, विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग भी बतौर खिलाड़ी शामिल हुए। बच्चों ने कहा कि यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर वे काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बात करने का अवसर मिला। मतलब प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मतलब मेरा अब तक का बेस्ट टूर्नामेंट था। तो मैं छत्तीसगढ़ चेस एसोसिएशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट रायपुर में कंडक्ट किया और छत्तीसगढ़ प्लेयर्स को इतना अच्छा मौका मिला खेलने का। हर लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ बिलो 2000 से बहुत सारे बाहर के खिलाड़ी आए हैं और यहाँ बहुत टफ फाइट हो रहा है। छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से परिचय कराना और उन्हें बड़े मैचों के लिए तैयार करना है। इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के साथ ही रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, यूएसए, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।